हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं डाला, मैं थोड़ा बिजी था स्टूडेंट्स। इसीलिए आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं स्टूडेंट्स की अब जितने भी स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड वाले हैं जो 10th पास किए और 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका सीईटी का पेपर 21 से होने वाला 21 अगस्त को होगा, लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस है उसका जो पार्ट 1 है वो स्टार्ट होगा। तो एडमिशन प्रोसेस 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है पार्ट 1 एंड उसके बाद होता है आपको जहां पे आप ऑप्शंस भरते हो वो पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 की डेट कल से स्टार्ट हो रही है, मतलब 9 अगस्त से वो स्टार्ट हो रही है। तो मैं पूरा अपडेट आपके सामने लेके आऊँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और पूरा एविडेंस के साथ दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देखते हो ये 11thadmission.org.in है, तो इसके अगर आप ये ऑफिशियल साइट है, इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे कोई भी रीजन जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक एंड अमरावती, इनके लिए फिलहाल एडमिशन के लिए जो स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है कि स्टैंडर्ड 11 सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, जिसको आप कैप बोलते हो, सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर स्टैंडर्ड 11th का है वो आप देख रहे हैं कि मुंबई के लिए स्टार्ट हुआ है, प्लस मुंबई में भी मुंबई, थाने, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पूना के लिए स्टार्ट हुआ है, पिंपरी चिंचवाड़ के लिए स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखोगे नागपुर के लिए, अमरावती के लिए, नासिक के लिए स्टार्ट हुआ है। तो ये सभी चीज़ के लिए स्टार्ट हुआ, तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई है तो उनके लिए अभी फिलहाल कैप नहीं स्टार्ट हुआ। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे मुंबई ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मुंबई, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए। पहले तो एक था कि मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन था जिसकी कुछ यूज़ नहीं है, एक्चुअल में बोलूँ यूज़ नहीं है, उतना बच्चों को पता है तो उस चीज़ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट 1 के ऊपर दिया गया इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैं पहले दोनों को ओपन कर देता हूँ। ये 26 को आ गए थे, लेकिन मैं आपको 26 को नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको मैं एक दिन पहले बताऊँ ताकि आपके वो माइंड में एकदम फ्रेश रहे स्टूडेंट्स। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको एक बार मैं प्रोसेस बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता है। तो मैं आपको ये मराठी वर्जन में उस नोटिस का है एंड मैं आपको इंग्लिश वर्जन में भी इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स की जब कभी भी आपको देखिए, आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो पहले बहुत सारे कॉलेजेस को बोलना पड़ता है कि हमको इस कैप राउंड में पार्ट करना है कि नहीं। मान लीजिए मेरा कोई कॉलेज है और मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलेज कैप राउंड के लिए जाए, बच्चे कैप के लिए मेरा कॉलेज भी भरे, तो पहले कॉलेज को जाके रजिस्टर करना पड़ता है ये बोल के कि भाई हमारा कॉलेज भी इस साल कैप में आएगा। तो वो जो प्रोसेस था जूनियर कॉलेज का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ जूनियर कॉलेजेस इन द ऑनलाइन एडमिशन एरियाज, वो 1 अगस्त को था, जिसको हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ जूनियर कॉलेज को करना रहता है। और एक बार उन्होंने अपना डिटेल भरा, उसके बाद एक वेरिफिकेशन होता है ऑफ जूनियर कॉलेज डेटा फील्ड ऑनलाइन। तो इसको कौन चेक करता है? डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं, ये तो कॉलेज ने अपने आप को रजिस्टर किया कि हम कैप में जा सकते हैं। अब देखिए कल से स्टूडेंट्स आपका एक चीज चालू होगा, 9 अगस्त ऑनवर्ड ये चालू हो रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट। तो पार्ट 1 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है स्टूडेंट्स का अपना, एंड पार्ट 2 जो होता है उसमें आपके ऑप्शंस भरने होते हैं। तो पार्ट 2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 यूजिंग योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, पे, चेक एंड लॉक योर फॉर्म, कि आप अपना फॉर्म को लॉक करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म चूज स्कूल गाइडेंस सेंटर फॉर वेरिफिकेशन, चेक इफ योर फॉर्म इज वेरीफाइड। लास्ट में आपको ये चेक करना कि आपका फॉर्म वेरीफाइड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काम कौन करेगा? स्टूडेंट्स हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द गार्जियन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है पार्ट 1 का फॉर्म भरने के लिए, तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए या गाइडेंस सेंटर बने हैं स्टूडेंट्स। गाइडेंस सेंटर्स ऐसे बने रहते हैं कि मतलब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जैसे आप मुंबई की बात कर रहे हैं तो हर एक स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए मलाड है या कांदीवली है या दादर है या कुर्ला है, तो ऐसे अगर आप देखोगे हर एक जोन में एक जो है वहां पे गाइडेंस सेंटर लगभग बना ही रहता है। आप उस पर भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कीजिए। अगर स्कूल वाले को नहीं पता तो वो आपको गाइडेंस सेंटर का इन्फॉर्मेशन जरूर दे देंगे कि यहाँ पे आप जाके पता लगा लीजिए। इसकी एंड डेट क्या है वो अभी तक नहीं बताई गई है स्टूडेंट्स। एक बार ये हो गया तो उसके बाद फॉर्म वेरिफिकेशन बाय द सेकेंडरी स्कूल और द चूजन गाइडेंस सेंटर करेंगे। मतलब आपने जैसे भरा, मैं मान लीजिए मैं किसी XYZ स्कूल से था, मैंने फॉर्म भरा उसमें पार्ट 1 का, तो मेरा स्कूल उस चीज को वेरीफाई करता है या गाइडेंस सेंटर वेरीफाई करता है।
और पार्ट 2 जब आपको ऑप्शंस भरने का है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, वो आपको बताया जाएगा। सो आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे लोग की मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका एक्चुअल कोई यूज नहीं है, कि वो बस बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत फेमिलियर बनाते हैं, बट दैट इज नॉट यूज। आप उसमें कितना भी प्रैक्टिस करो, वो एट द एंड यहाँ पे बोला ना 8 अगस्त मतलब आज के दिन वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत है। अब कई बच्चे पूछेंगे ओके सर कि ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, पार्ट 1 का कैसे, मैं सब बताता हूँ। पहले हम थोड़ा और दूसरे नोटिस पे भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिस है, इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि देयर इज 2 पार्ट। एक तो था कि कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन जो हमने देख लिया, और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट को सबसे पहले पार्ट 1 भरना है, जिसको भाग 1 बोला गया है। यहाँ पे वो अपने स्कूल या जो गाइडेंस सेंटर है उसकी मदद ले सकता है। दूसरा है ऑप्शन फॉर्म्स की, उसको कौन से फॉर्म्स भरने और कितने ऑप्शंस वो भर सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे सीट्स ना कॉलेजेस 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक जिसमें कहीं पे भी कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, एंड दूसरा जिसमें कुछ रिजर्वेशंस रहेंगे। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि क्या करना है। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि लोग पूछेंगे कि सर पार्ट 2 में अगर हम ऑप्शन भर रहे हैं तो हम कितने ऑप्शन भर सकते हैं। सो आप मिनिमम 1 ऑप्शन भर सकते हो एंड मैक्सिमम आप 10 भर सकते हो। किमान 1 व कमाल 10, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए, आप 1 to 10 से ज़्यादा ऑप्शंस आप नहीं भर सकते। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं है, ओके, मान लीजिए कोई कॉलेज है जो रिजर्वेशन नहीं रखता, तो उसमें से 85% जो सीट्स है वो कैप राउंड पे आएगी, मतलब जैसा ऑनलाइन आप लोग भरते हो उससे आएगी। 10% सीट्स जो है वो इन हाउस, मतलब जो बच्चे अगर मान लीजिए कोई जूनियर कॉलेज जैसा, तो जो 10th के बच्चे निकले उनको इन हाउस भी 10% ले लिया जाएगा, प्लस 5% मैनेजमेंट कोटा, जहां पे आपको पैसे भर के लेने पड़ेंगे। लेकिन किसी कॉलेजेस में रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन के केस में वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो कास्ट की रिजर्वेशन है वो तो एप्लीकेबल हो जाती है, तो कैप राउंड के सीट्स में भी एप्लीकेबल हो रही है। मैं माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें होगा क्या कि आपका जो 50% सीट्स है वो तो कैप वाले रहेंगे, लेकिन जो बचे 50% है जहाँ पे माइनॉरिटीज की आती है, तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा कि 35% जो होगा वो कैप से आएगा, 10% जो होगा वो इन हाउस होगा, एंड 5% मैनेजमेंट। तो अभी आप बोलोगे कि सर इसका मीनिंग नहीं समझा। मान लीजिए कोई कॉलेज है जिसको गुजराती माइनॉरिटी है, मैं एक एग्जांपल में गुजराती, आपको सिंधी माइनॉरिटीज भी दिखेंगे, उत्तर भारतीय माइनॉरिटीज भी दिखेंगे, बहुत जगह पे आपको माइनॉरिटीज ऐसे दिखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई गुजराती कॉलेज है जिसमें माइनॉरिटी इज गुजराती, तो 50% जो उसकी सीट रहेगी वो कैप के थ्रू आएगी। बचा जो 50% सीट्स है उसमें से जो 35% रहेगा, बचे हुए 50 का 35%, वो सिर्फ गुजराती स्टूडेंट जो कैप राउंड से आएंगे। फिर जो 10% है, अगर वो गुजराती स्टूडेंट है उसी स्कूल से भी पढ़ा है जिसमें कॉलेज है तो उसको मिलेगा, एंड प्लस 5% वही गुजराती बच्चा अगर कोई पैसे भर के भी आ रहा है तो ये एक चीज आपको समझ के चलनी है। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको ये मालूम पड़ गया कि पार्ट 1 पार्ट 2। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत लोग पूछेंगे कि सर पार्ट 1 का अगर आप देखते हो नोटिस यहाँ पे खत्म हो रही है, पार्ट 1 का फॉर्म कहाँ पे भरना पड़ेगा। सो अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको लॉगिन दिखता है। सिमिलरली आपको कल यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके भी एक टर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आप लॉगिन, बहुत लोगों ने लॉगिन तो कर लिया होगा क्योंकि आज 8th है इसलिए बहुत सारी चीजें हट गई है। कल आपको बहुत डिटेल में लॉगिन दिखेगा या तो रजिस्टर दिखेगा। तो आपको, अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको वो लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है। तो जब आप रजिस्टर करते हो ना तब आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको जनरेट होता है, तो वो याद रखना है। तो पहली चीज तो ये थी स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टूडेंट कि कल आपको इस साइड पे यहाँ पे आपको पार्ट 1 की चीजें भी दिखना चालू होगी, तो आपको वो भरना है। पार्ट 1 में जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी रहेगी वो बेसिकली आपके कास्ट क्या है, आपके मार्क्स क्या है, आपके एड्रेस क्या है, आपके डिटेल्स है, मतलब सिर्फ उसको आपको वेरीफाई करना है कि हाँ चीजें प्रॉपर है कि नहीं। लेकिन जब पार्ट 2 होगा, जब आपका CET हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 का जब ऑप्शन भरना रहेगा, तब आप अगर देखोगे तो उसमें आपको कॉलेजेस के नाम भरने हैं। मैक्सिमम आप 10 कॉलेज भर सकते हो, इस साल का ये नियम है। सो होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में ऐसे जिनको इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।